जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारत वर्स क्लासेस। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम सभी ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों को हल किया था। जितने भी बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। आज हम प्रश्न संख्या 5 से लेकर प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है जोड़िए। हमें 3/5 और 2/7 को जोड़ना है। हम इसे भिन्न का जोड़ भी कहते हैं। इस चीज़ को हमने कक्षा 6 में भी पढ़ा था। तो सबसे पहले क्या करते थे हम लोग, 3/5 और 2/7 इन दोनों का जो हर है उसका एलसीएम लेते हैं। 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो होगा 35। नीचे लिख दिया हमने 35। अब 5 का पहाड़ा में 35 कितना बार में आता है, 7 बार में। और यहाँ था 3 तो 7 की गुना करेंगे 3 से। जोड़ है तो जोड़ लगाएंगे। 7 का पहाड़ा में 35 कितनी बारी में आता है, 5 बार में। और यहाँ पे बगल में 2 है तो 2 लिखेंगे, यानी 7 गुने 3 और 5 गुने 2। 7 दिया 21 और 5 दूनी 10। नीचे 35 है तो 35, 21 और 10 31/35। तो इसका उत्तर होगा 31/35। प्रश्न संख्या 2 है 2/9 प्लस 4 सही 1/2। तो पहले यह एक मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को हम लोग विषम भिन्न में बदलते हैं। 2/9। अब मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं, पहले इन दोनों की गुना करेंगे, 2 चौके 8 और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। तो 2 चौके 8 और 1 9, 9/2। बीच में जोड़ था तो जोड़ लगाएंगे। 9 और 2 का एलसीएम लीजिए। 9 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो होगा 18। ठीक है। अब 9 का पहाड़ा में 18 कितनी बारी में आता है, 9 का पहाड़ा में 18 आता है 2 बार में। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। फिर से समझिए हमने 4 कैसे लिखा। मैंने पूछा आपसे कि 9 का पहाड़ा में 18 कितनी बार में आता है, 2 बार में। और 9 के ऊपर क्या था, 2। तो 2 की गुना 2 से किए तो 4 हमने लिख दिया। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 2 का पहाड़ा में 18 9 बार में आता है और 9 के ऊपर 9 है। 9 को 9 से गुना करेंगे तो 81। जोड़िए 81 और 4 85। तो 85/18। दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा 85/18। तीसरा प्रश्न दे रखा है 1 सही 5/7 प्लस 2 सही 1/2। सबसे पहले हम लोग इसे विषम भिन्न में बदलते हैं। 7 एकम 7 और 5 12, 12/7। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 2 दूनी 4 और 1 5/2। 7 और 2 इन दोनों का एलसीएम लीजिए। 7 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 14। ठीक है। अब 7 का पहाड़ा में 14 कितनी बारी में आता है, 2 बारी में। 2 आया, 2 को गुना करेंगे 12 से तो 12 दूनी 24। यहाँ लिखेंगे 24। जोड़ है तो जोड़ लगाएंगे। 2 का पहाड़ा में 14 कितनी बारी में आता है, 2 सती 14 7 बारी में। 7 की गुना 5 से करेंगे, 7 पचे 35। 24 और 35 को जोड़िएगा तो आएगा यहाँ पे 59/14। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा 59/14। बच्चा आपने प्रश्न संख्या 1 और 2 का उत्तर नोट किया। मैं इन दोनों को मिटा दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे चौथा और पांचवा प्रश्न को हल कर सकूँ। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है 2 सही 1/8 जोड़ 3 सही 1/7 जोड़ 4 सही 1/3। सबसे पहले हम लोग इसे एक सरल भिन्न में बदल लेते हैं। तो 8 दूनी 16 और 1 17/8 होगा। जोड़ है तो जोड़ लगाइए। 7 या 21 और 1 22/7। जोड़ है तो जोड़ लगाएंगे। 3 चौक 12 और 1 13/3। ये हमारा हो गया सरल भिन्न। अब हमें यहाँ पे 3 भिन्नों को जोड़ना है। तो 8 7 और 3 इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से कर लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 168। कितना आएगा, 168 आएगा।
अब 8 का पहाड़ा में 168 कितनी बारी में आता है? 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21, 21 की गुना 17 से कीजिए तो 21 को 17 से गुना करेंगे होगा 357। जोड़ लगाएं। जोड़ क्यों लगाएं? क्योंकि जोड़ है। अब यहाँ पे है 7, 7 का यहाँ पे 168 कितनी बारी में आएगा? तो 7 दूनी 14, 15 16, 4 यहाँ पे 2 बच गया, 7 चौक 28, 24 बार में। 24 की गुना 22 से करेंगे तो होगा यहाँ पे 528, 528 लिख दीजिए। 3 का पहाड़ा में 368, तो 3 पचे 15, 1 बचा 18 हो गया, 3 छक 18, 56 बार में। 56 की गुना 13 से करेंगे तो होगा 728। 357, 528 और 728 तीनों को जोड़िएगा तो होगा 1613। नीचे में 168 था तो नीचे में लिखेंगे 168, यानी 1613 बट्टे 168 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपने तीसरे प्रश्न को नोट किया? मैं इसे मिटा देता हूँ, पांचवें प्रश्न को यहाँ हल करेंगे। पांचवा प्रश्न दे रखा है 4/3, लिख लेंगे। यहाँ पे है 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 प्लस 4 दूनी 6 और 1 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। तो 3 3 4, इसका एलसीएम होगा 12। 3 का पहाड़ा में 12, 4 बार में, 4 की गुना 4 से करेंगे तो 4 चक 16 प्लस 3 का पहाड़ा में 12, 4 बार में, 4 की गुना 7 से तो 7 चौक 28 प्लस 4 का पहाड़ा में 12, 3 बार में और 3 की गुना 9 से, 3 9 27, 16 28 और 27 जोड़िए तो यहाँ पे होगा 71 और नीचे में 12 था तो 71/12 इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 5 को किया। क्या बच्चों आपको इस प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है? आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम करते हैं प्रश्न संख्या 6 को, जिसमें हमें भिन्नों को घटाना है। प्रश्न कहता है घटाइए 9/13 में 2/7 घटाइए। तो बहुत ही ईजी है, उसमें हमें सिर्फ जोड़ना था तो हम जोड़ का चिन्ह लगा रहे थे। इसमें घटाव है तो घटाव का चिन्ह लगाएंगे। प्रोसेस से में आपको एलसीएम लेना होगा। 13 और 7 का एलसीएम लीजिएगा तो 13 सत्ती 91 हो गया एलसीएम। अब यहाँ पे देखिए 13 का पहाड़ा में 91 कितने बार में आता है? 7 बार में। 7 आया, 7 की गुना यहाँ पे 9 है, 9 से करेंगे तो 7 9 63। घटाव है तो घटाव का चिन्ह लगाइए। 7 का पहाड़ा में 91 तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 बार में, 13 की गुना 2 से, 13 दूनी 26। ठीक है, 63 में से 26 घटाइएगा तो आएगा 37। नीचे में 91 था तो 91, यानी 37/91 पहले प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है 4 घटा 1/2। तो बच्चा आप यह देखिए, यह एक मिश्रित भिन्न है, हमें सिर्फ इसे सरल भिन्न में बदल देना है। उसमें हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे गुना करते थे, 2 चौके 8 और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे घटाव का चिन्ह है तो हमें घटा देना है। जैसे यहाँ पे है 2 चौके 8 और 8 में हमें क्या करना है? 1 घटा देना है। नीचे 2 है तो 2 लिख दीजिए। 8 में से 1 घटाओगे तो 7/2, यानी दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा 7/2। तीसरा प्रश्न है 9 घटा 4 सही 1/4। तो 9 पहले लिखिए। यह एक मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न को सरल करते हैं तो 4 चक 16 और 1 17, 17/4। ठीक है, यानी 9 में से 17/4 घटाना है तो यहाँ से गुना करते हैं। 4 9 36 और 36 में से ऊपर 17 घटा देंगे। नीचे में 4 है तो 4, 36 में से 17 घटाओगे तो आएगा 19। नीचे में 4 है तो 4, यानी 19/4 प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है 3 सही 1/4 घटा 2 सही 1/2। तो घटाते हैं, सबसे पहले इसे सरल भिन्न में बदल देते हैं। 4 तिया 12 और 1 13/4 और घटाओ 2 दूनी 4 और 1 5/2। 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा। यहाँ पे 4 का पहाड़ा हम 4, 1 बार में, 1 को 13 से गुना करेंगे तो 13 होगा। घटाव है तो घटाव, 2 का पहाड़ा में 4, 2 बार में, 2 को 5 से गुना करेंगे तो होगा 10। 13 में से 10 घटाइए तो होगा 3 और नीचे में 4 था 4, 3/4
चौथे प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 6 को किया। 7वां प्रश्न इसी प्रकार है। हमें एक किसी यहाँ पे दे रखा है, भिन्न को जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो हम इन तीनों को एक साथ करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले है 3, 5 और 5। हर की बात करूँ तो 3, 5, 5 हर है, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे होगा 15। ठीक है। अब देखिए 3 का पहाड़ा में 15 कितनी बारी में आता है? 5 बारी में। और 3 के ऊपर क्या है? 2। 3 का पहाड़ा में आया 15 5 बारी में। 5 की गुना करेंगे 2 से, तो 5 दूनी 10 हो गया। जोड़ है तो जोड़ लगाइए। 5 का पहाड़ा में 15 3 बार में, और यहाँ पे 1 है तो 3 की गुना 1 से करेंगे, 3 एकम 3 हो गया। अब यहाँ पे घटाव है तो घटाव का चिन्ह लगाइए। 5 का पहाड़ा में 15 3 बार में, और 3 की गुना 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया। अब इसे कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जोड़ना है। किसी भी आपको यहाँ पे भिन्नों को यदि जोड़ना और घटाना एक साथ दिया हुआ हो तो सबसे पहले आप लोग जोड़ लोगे, उसके बाद घटाओगे। क्योंकि एक सूत्र होता है बोर्ड मास, BODMAS, उसमें पहले आपको डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर जोड़ना है, और सबसे अंतिम में घटाना होता है। तो किसी भी भिन्न में सबसे पहले हम लोग जोड़ लेते हैं, फिर घटाते हैं। तो 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13। 13 में से 6 घटाइए, बचेगा 7। नीचे में 15 तो 15, 7/15 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। 7 और 4 9, इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसमें तो कोई कॉमन नहीं होगा, तीनों को गुना कर देंगे। यहाँ 4 नेम 36 और 36 यहाँ 37 एक 252, 252 हो गया इसका एलसीएम। अब 7 का पहाड़ा में 252 कितनी बारी में आएगा? पढ़ते इसको भागा कर देते हैं। 252 तो 7 तिया 21, 22 23 24 25, यहाँ पे बच गया 4, 42 हो गया। 7 छक 42, 36 बारी में। 36 को 2 से गुना करोगे तो होगा 72। घटाव का चिन्ह है तो घटाव लगाएंगे। 4 का पहाड़ा में 252 को भागा करेंगे तो 4 सत्ती 28, और यहाँ पे बच्चा, अच्छा 28 नहीं 25 से कम लेना है, तो 4 छक 24, एक बचा 4 तिया 12, 63 आया। 63 की गुना करेंगे 3 से, तो 3 तिया 9, 3 छक 18, 189 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 9 का पहाड़ा में 252, तो 9 दूनी 18, कितना बच गया? 19 20 21 22 23 24 25, 7 2 72 हो गया। 9 8 72, 28 आ गया। इसके फिर से कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। तो 9 8 72, 28 की गुना 7 से करेंगे तो यहाँ पे होगा 196। तो 72 घटा 189, हाँ, और एक जोड़ 96। तो देखिए बच्चा, ये 72 भी प्लस का है, 196 भी प्लस का है, लेकिन 189 घटाव का है। तो घटाव को सबसे बाद में करते हैं। 72 और 196 को पहले जोड़ लेते हैं। इसे जोड़ेंगे तो होगा 268, और यहाँ पे 189 था, 189 इसे घटा देंगे बट्टे 252। 268 में 189 घटाओगे तो आएगा 69, ठीक है 79 आएगा। 189 घटाएंगे तो 79/252, 79/252 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 को करते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चों, जितने भी बच्चों ने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चे आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा बच्चा। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि चलिए इतने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, इतनी चीज़ों को सीख रहे हैं, तो हम इनके लिए और मेहनत करें। तो सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। करते हैं इसके बाद 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न यहाँ पे है। एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सही 1/2 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। सबसे पहले लिखेंगे आयताकार कागज की लंबाई 12 चौक 48 और 1 49, 49/4 सेंटीमीटर। इसे सरल भिन्न में बदल लेंगे। अब दूसरा लिखेंगे आयताकार कागज की चौड़ाई 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप होता है बच्चा 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो 2 का 2 लिखेंगे। लंबाई यहाँ पे दे रखा है 4/9 लिख लेंगे, सॉरी 49/9 लिख लेंगे। चौड़ाई दे रखा है 13/9 लिख लेंगे। देखिए लंबाई दे रखा है 49/4, चौड़ाई दे रखा है 13/2, इस प्रकार लिख लेंगे। अब 2 का 2 लिख दीजिए यहाँ, इन दोनों को हल कर लीजिए। तो 4 और 2 का एलसीएम यहाँ पे होगा 4। 4 का पहाड़ा में 4 एक बार में, 1 को 49 से गुना करेंगे तो 49, प्लस है तो प्लस। 2 का पहाड़ा में 4 दो बारी में, 2 को 13 से गुना करेंगे तो 26। अब 2 को 2 लिखिए, 49 और 26 को जोड़ोगे तो होगा यहाँ पे 75/4। तो यहाँ से काट लीजिए, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 75/2 आ गया। तो 75/2 हल करोगे तो होगा 37.5। 37.5 को हम लोग लिख सकते हैं 37 सही 1/2, यानी 37 सही 1/2 आयत का परिमाप होगा। उस आयताकार कागज का परिमाप कितना होगा? 37 सही 1/2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चे, 9वां प्रश्न दे रखा है। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है, एक गणित की पुस्तक का मूल्य 38 सही 1/4 रुपये और एक विज्ञान की पुस्तक का मूल्य 38 सही 3/4 रुपये है। ज्ञात कीजिए कि किस पुस्तक का मूल्य अधिक है और कितना अधिक। तो हमें बताना है कि इन दोनों भिन्नों में से कौन भिन्न बड़ा है। जो भिन्न बड़ा होगा उसी पुस्तक का मूल्य अधिक होगा। सबसे पहले हल कर लेते हैं। लिखेंगे गणित की पुस्तक का मूल्य, गुना कीजिए 38 चौक 152, 152 और 153/4 रुपये आया। विज्ञान की पुस्तक का मूल्य होगा 38 चौक 152, 53 54 55, 155/4। इन दोनों भिन्नों में से कौन सा भिन्न बड़ा है? ये भिन्न बड़ा है क्योंकि दोनों का हर बराबर है, तो ऊपर वाली संख्या 155 बड़ी है, यानी विज्ञान की पुस्तक का मूल्य अधिक है। यहाँ तक हमें ज्ञात हो गया। अब दूसरा प्रश्न है कि कितना अधिक है। तो हमें 155 में 153 घटा लेना है। लिखेंगे अंतर 155/4 माइनस 153/4। तो दोनों का 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा। 155 में से 53 घटाइएगा तो होगा 2। 155 में से 153 घटाएंगे तो होगा 2। काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 आ गया। 1/2 रुपये अधिक होगा। लिखेंगे विज्ञान की, आगे में लिखना हमें विज्ञान की पुस्तक का मूल्य 1/2 रुपये अधिक है। बस इतना ही हमें लिखना है। तो बच्चों ये था प्रश्नावली 2.1 से संबंधित प्रश्न। हमने इसके पहले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 4 तक को हल किया है। जितने भी बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग वहां से ज़रूर देखिएगा और नोट्स ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम सभी करेंगे प्रश्नावली 2.2। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।